ओके, सबसे पहले तो खतरों के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आप तीनों से मेरा सवाल है कि सबसे पहले दिमाग में क्या आया था जब खतरों का आपके पास ये ऑफर आया, जब आपको लगा कि हाँ यार, और जब आपको मालूम पड़ा कि नाउ यू सिलेक्टेड, अब आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, क्या रिएक्शन था पहला? आई एम श्योर हैव फन। डर लगा कहीं ना कहीं? डर तो लगने ही वाला है, बट यू हैव टू हैव फन ऑल्सो विद इट. सो आई थिंक इट विल बी फन. Same yaar, I've always wanted to do this show. I think this is the only reality show that I really wanted to do. So, yeah, like she said, have fun. Everybody who's done it also told me that have fun, and it's a great experience. So, वही करेंगे. अरे रजित, अगर हम आपकी अगर बात करें तो आपके तो कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वॉली हो या शबीर हो या और भी कई सारे ऐसे जी. दोस्त हैं, तो उनकी क्या एडवाइस आपको मिली है कि अजीत इस बार जाना तो ये जरूर करके आना है, ये बिल्कुल मत यार सबने मुझे एडवाइस दी है. स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी. सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने ही बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन. जस्ट हैव फन. इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने के लिए मिल रहा है. इवन इफ़ यू वांट टू पे, यू कांट डू ऑल दिस. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो. एक्चुअली आपसे जानना चाहूंगा आपके लिए कितना मुश्किल था खतरों के खिलाड़ी तक आ पाना? अरे यार मैं थक गई जवाब देते देते. आई एम द मोस्ट, आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केर्ड. पर ठीक है, कर लेंगे. आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है. मैं फ़न का मैंने सोचा था, सच में सच बताऊं तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फ़न बोल के. बोला अच्छा फ़न करना है तुमको. तो फ़न तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की है लाइफ में वो करना पड़ेगा. ऐश्वर्या, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी अभी आप गुम है किसी के प्यार से, मतलब जी. आपने शो क्विट कर दिया है और आपको लोग जानते हैं पाखी के नाम से. तो अब जो घर घर में पाखी का नाम है, अब उसका एक इमेज ब्रेक होने वाला है. क्या आप रेडी हैं उसके लिए? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी. मैं एक्चुअली बाकी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी. तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड. उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में. और पाखी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा. ऐश्वर्या, आपको नील ने कुछ एडवाइस दिया या कुछ कंसर्न दिखाया? नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली. तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये आया, अब क्या करूँ, करना चाहिए. क्योंकि यार खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा. बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी. अगर आप लोगों की बात करें तो क्या कुछ प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर? कितना वर्कआउट चल रहा है? क्या मेंटल, वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिजिकल तो होते ही हो आप लोग. हाँ एग्जैक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए. करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएं और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो. बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप वहाँ से कूदोगे. आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो इट विल बी डिफरेंट टू वॉट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, राइट? So yeah, I mean, I think I'll take it as it comes. Arijit, I would like to add on it. 10 years back, in 2013, you have started with a reality show, and now again a reality show in 2023. वो आपको याद है? Yeah. मुझे याद ही नहीं. Which one you did? Splitsvilla. Oh. So How different is gonna be this time, the experience? I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मतलब मेरी एक्टिंग जर्नी से पहले मैंने Splitsvilla किया था. Thankfully ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता वो. But times were different. That was there was no social media back then. There was nothing, and I think Splitsvilla is not. There is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Probably somewhat related to Big Boss, I guess, but nothing over here. So वो अलग experience था. I hope ये उससे बहुत बेहतर हो. But the journey was completely invincible from then to now. As we have seen, how you see this graph? This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph, I mean, I can't comment on it. मतलब actor तो कभी satisfy नहीं होते. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी हमने आपसे
मेंटली तो मेडिटेशन ही कर सकते। अभी आपने क्विट किया है शो, लेकिन आपकी किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है? मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला तो मुझे फिर बिल्कुल टाइम नहीं mentally मिला। किस तरह से आप मेंटली यस आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली बिकॉज आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग और बन गई हूँ मैं थैंक्स टू गुम्मे किसी के प्यार में और सभी लोगों को पता है। तो अभी फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस शो, तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे। आई एम वार्मिंग अप, सो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी जितना हो पाएगा उतना मैं आई ट्राई माई बेस्ट। I think that in this show we've seen बहुत सारे लोग they say कि मैं mentally physically prepare कर रहे हैं, but I think there's nothing that can prepare you for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from. Like he said, building से कभी तो कूदते नहीं, ना ही कॉकरोच दिख गया उठा So लिया, true. ना ही सांप दिख गया उठा लिया, वो सब कभी किया नहीं है। तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। तो वो सारा जिम, सारी प्रैक्टिस, I think सारी we'll all be preparation will go out the different people. window. जब रोहित सर हमें स्टंट समझा रहे होंगे तब हम अलग इंसान ही होंगे। And when we're actually standing there in front of the stunt, 3, 2, 1, go. After that, we'll come to know किसकी कितनी preparation काम आई है। सर रोहित शेट्टी के लिए ना कितने तैयार हो उनकी डांट के लिए अबॉर्ट करना सोचा है या नहीं सोचा? क्योंकि अबॉर्ट करने से उनको बड़ी चिढ़ चढ़ती है, जो ज़्यादा अबॉर्ट करता है वो नहीं पसंद करते हैं। तो आप लोग कितने प्रिपेयर हो ये चीज़ के रोहित शेट्टी के लिए? I have admired his films, so I'm excited to meet the person who's made such amazing films. I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I've always admired it, and I can't wait to meet that man behind all of that. तो और स्टंट्स को लेकर आई थिंक नोबडी बेटर देन हिम टू मेंटोर यू फॉर दी स्टंट्स। सो डांट भी वही लोग लगाते हैं ना जो हु केयर, Yeah. राइट? तो उनकी डांट सुन लेंगे बिकॉज आई एम श्योर ही इज व्हाटएवर ही सेइंग इज राइट। तो कहीं गलत जाएंगे तो तब डांटेंगे, सुन लेंगे। What about you? Like she said, I don't think there's anybody better than Rohit Shetty, Rohit sir, who can do this. Yeah. Like how Big Boss is known for Salman Khan, Khatron ke Khiladi is like Rohit Shetty. And जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है स्टंट्स एंड ऑल दीज खतराज एंड ऑल, आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। एंड स्ट्रिक्ट होंगे तो वो हमारे लिए होंगे, समझा के अबॉर्ट करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको। तो आई थिंक वो अबॉर्ट ज़रूरी का है। फोबिया है, हाँ, अबॉर्ट फोबिया नहीं करना है। अबॉर्ट नहीं करना, नो अबॉर्ट। जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला, रोहित शेट्टी सर अपने आप में ही एक शो है, तो खतरो इज़ इक्वल टू रोहित शेट्टी, उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यस, डांट तो खानी पड़ेगी कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी, तो ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। पिछले सीजन्स की अगर बात करें तो पिछले सीजन में कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको दमदार लगा, या इसी के साथ कौन सा ऐसा स्टंट था जो आपको देख के लगा कि भाई ये तो बहुत हार्ड है, जब हम जाएंगे तो क्या ही करेंगे इस फिल्म में, ऐसा कौन? Favorite contestant, and if I take inspiration from somebody, I think I'm going to be biased, Mohit. And also Divyanka, I think she killed it. She was so good. If I'm as half as good as her, I think मज़ा आएगा। यू ओके, मैं अच्छा, आई थॉट यू सेइंग मी। No, मैं तो अभी किया ही नहीं। मैंने एक्चुअली कोई भी सीज़न पूरा फॉलो नहीं किया है, सो जितना भी मुझे पता है अभी तक, सो कुछ एपिसोड्स आई हैव वॉच्ड। उसमें मैंने श्रुति को देखा था, श्रुति झा, शी इज़ पिकिंग अप द लिजर्ड्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर, सो वो थोड़ा सा, हाँ, आई एम स्केर्ड ऑफ दैट। तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बस हो गया अब पता नहीं। For me, I think Shabir Ahluwalia, he won the show also, and for me, he's the OG, and he kills it every time with everything. Everything he does. Yeah, with everything he does. So yeah, always inspired by him. खतरों की खिलाड़ी में जितनी बहुएं गई हैं, you know, अलग-अलग टैलेंट्स दिखाए गए, आप दोनों में कितना अलग टैलेंट्स देखने मिल सकता है? आप देखिए, बहुएं हम थोड़ी ना एस पत्र लेकर, आई एम नॉट Never गोइंग been इन a bahu in a खतरों, show. नो, ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों को। टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम, बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ, ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल्स वाली होती है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू। सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है, जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता है, हम भी वही करने वाले हैं। लास्ट में जाते-जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे?
खतरों के खिलाड़ी देखो हमें जल्द ही torture होते कलर्स हुए- पे और जियो सिनेमा। हमें टॉर्चर होते हुए देखो Torture होते और हुए आपको actually। मजा आएगा तो हमें भी मजा आएगा देखो। एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया है उतना हमें भी देना तो और मजा आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट पीपल, थैंक यू गाइस, थैंक Thank यू। you. थैंक यू।